आखिर क्यों पुर्तगाल इंडिया से इतनी हेट करता है? क्यों गोवा दो इंडिपेंडेंस डे मनाता है? ये दो सवाल हैं और आज पता करेंगे इस वीडियो में। चलिए शुरू करते हैं। 15 अगस्त 1947 को क्या हुआ था ये तो आपको पता ही होगा। चलिए बता देता हूँ। भारत ब्रिटिश रूल से आजाद हुआ था 15 अगस्त 1947। भारत पे रूल करने वाले लोग थे डच, फ्रेंच और पोर्चुगीज, लेकिन गोवा 14 साल तक पोर्चुगीज के कब्जे में ही था। पोर्चुगीज 1947 में वापस जाने के लिए तैयार नहीं थे। उनका कहना था हम इंडियंस के बिना कैथोलिक सेफ नहीं कर सकते गोवा में। वाओ, इट्स आयरॉनिक। पोर्चुगीज 500 साल पहले भारत आए थे और वो अपना एक एजेंडा लेकर आए। 3 शताब्दियों में उनके पास एक कैथोलिक संस्था थी जिसने हिंदू, मुस्लिम और यहाँ तक कि पूरे एशिया में नए ईसाइयों को भी बहुत सताया। उन्होंने बहुत सारे मंदिरों को भी तोड़ा और भारत के प्राचीन इतिहास और ज्ञान को नष्ट कर दिया, जिस वजह से स्थानीय लोगों को मंदिरों को गोवा से बाहर स्थानांतरित करना पड़ा। उन्होंने भारतीय कोंकणी भाषा को भी प्रतिबंधित कर दिया। हिंदू विवाह की रस्मों को प्रैक्टिस करने को भी बैन कर दिया था। प्रेस को बोलने की भी स्वतंत्रता नहीं। शादी के निमंत्रण को भी सेंसर कर दिया गया था। पोर्चुगीज ने एक बिंदु पर इतना नियंत्रित कर रखा था जिसकी कोई हद नहीं थी। इसी के कारण लोग अपनी इच्छा से ईसाई धर्म अपना रहे थे। उनका कहना था जो लोग ईसाई धर्म अपना लेंगे उनको 15 साल तक लैंड टैक्स नहीं देना होगा। खैर, मैं आपके बारे में नहीं जानता, लेकिन यह मुझे धोखा देने जैसा लगता है। भारत एक नए देश के रूप में उभर रहा था। हमको जरूरत थी इंटरनेशनल दोस्ती की, पर पोर्चुगल के साथ पहले ही कई देश थे। इसी वजह से आसान नहीं था इनके खिलाफ कोई एक्शन लेना। 1961 में पोर्चुगीज ने लोकल मछुआरों के घर और नाव तक जला दिए। ये वक्त था एक्शन लेने। 30,000 इंडियन ट्रूप्स वायुसेना और जल सेना के साथ भेज दिया गया और 48 घंटों से पहले ही गोवा आजाद हो गया। इसी वजह से गोवा सेलिब्रेट करता है एक अपना इंडिपेंडेंस, गोवा लिबरेशन डे 19 दिसंबर को। पोर्चुगीज ही थे जो सबसे पहले भारत में कॉलोनीज बना रहे थे और वे ही थे सबसे लास्ट में भारत छोड़कर गए। कैसा लगा आपको हमारा ये फैक्ट? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।